आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा कुकर्म काम यह है कि लोकतंत्र में माँ बहनों का बच्चा नाला में पैदा होता है, सब के बाद इस हॉस्पिटल और माननीय प्रतिनिधि के लिए है। और दूसरी चीज़ ये है, नमस्कार, मेरा नाम कुमार राकेश है और आप केआर मीडिया बिहार देख रहे हैं। आपको बता दें, हम लोग बचपन में हिंदुस्तान की कहानियों को पढ़े थे। बचपन में भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे। बचपन में हम लोग इस चीज़ को भी पढ़े थे कि भारत में अगर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। लेकिन मेरा मानना है कि भारत में स्वर्ग केवल कश्मीर में ही नहीं है। भारत में एक स्वर्ग भारत के बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में भी है। और आप उस स्वर्ग को देख सकते हैं, उस जन्नत को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह उधर से हिमालय की वादियों से निकलती हुई ये नदियाँ किस तरह से सुगौली को सुशोभित कर रही है। और यह सुगौली जो है, यह एक नगर पंचायत है। महानगर पालिका होता है, महानगर होता है, नगर परिषद होता है और नगर परिषद के बाद नगर पंचायत होता है। यह नगर पंचायत में सुगौली का जो सामुदायिक हॉस्पिटल है यह पड़ता है। हिमालय की वादियों से निकलती हुई जो ये नदियां हैं, शायद इस नदियों पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नज़रें नहीं पड़ती है। क्या नाम है सर आपका? सचिन कुमार। अच्छा, ये बताइए, ये सुगौली सामुदायिक भवन है और इसके गेट पर आप लोग का मेडिकल दुकान है और अभी ये विकास की गंगा बह रही है, यानी कि हिमालय की वादियों से ये गंगा निकली हुई है। क्या इस गंगा से आप लोगों को तकलीफ भी होता है? हाँ, एकदम होता है तकलीफ। क्या जैसे में यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी कठिनाइयाँ होती है। हम लोग को यहाँ के पानी से जैसे गंदगी यहाँ ना फैला है। ये आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली हुआ, इसके आगे जो जल जमाव है, इसको यहाँ मतलब मरीज इलाज कराने आते हैं तो उनको इलाज के दौरान तो और बीमारी बढ़ सकती है। यहाँ गंदा पानी बारिश का लगता है। जैसे जनप्रतिनिधि और हॉस्पिटल के अधिकारियों का ध्यान इस पर कभी नहीं देता है। इस पर जनप्रतिनिधि का ध्यान तो जाना ही चाहिए, लेकिन इस पर कहाँ कोई चर्चा होता है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं, यह एम्बुलेंस है और यह एम्बुलेंस बहती हुई गंगा को पार कर रहा है, यानी कि इस बैतरनी को पार कर रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यह एम्बुलेंस इस पानी से निकल रहा है। इसी तरह मरीजों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम पड़ा विक्रमा प्रसाद गुप्ता। अच्छा सर, आप ये मेडिकल स्टोर के मालिक हैं? जी हाँ। और बगल में ये बैतरनी बह रही है, हिमालय की वादियों से निकल रही है। इससे परेशानी आप लोग को होता है क्या? काफ़ी परेशानी, हम लोग तो बीमारी से जूझ रहे हैं इस गंदगी को लेकर। मैं आप मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, लेकिन बड़ी अफसोस है कि माननीय प्रतिनिधि चाहे दिल्ली के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे इस नगर के हों, चाहे प्रखंड के पदाधिकारी हों, चाहे यहाँ के हों, लेकिन अभी तक इसका विगत कई सालों से इस तरह की भयंकर जो स्थिति हुई है, बनी हुई है। कितने % तो इस नाला में गिर जाते हैं। कितनी हमारी माँ बहुएं जो रिक्शा से आती है, नाला ऊंचा है, रोड खाल है और उस पर पानी का निकासी नहीं होता है, वह नाले में गिरती है और बच्चा वहीं पैदा करता है। आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा कुकर्म काम यह है कि लोकतंत्र में माँ बहनों का बच्चा नाला में पैदा होता है, शर्म की बात इस हॉस्पिटल और माननीय प्रतिनिधि के लिए है। और दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको स्पष्ट बताता ना, जब भी हमने पदाधिकारियों से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि योजनाएं पास हो रही है। अल्लाह ईश्वर न जाने कि योजनाएं कब पास होगी, समस्या का निदान कब होगा। तीसरी चीज़, पूरे हिंदुस्तान में नदियां बहती हैं, उसका कहीं नीला रंग है, कहीं कुछ है, लेकिन सुगौली मेन गेट पर गंदगी के वजह से, प्रदूषण के वजह से, इस कोरोना काल में मौत से जूझ रहे पिछड़ा इलाका, गरीब इलाका में लोग जब भी माँ बहनें यहाँ पर आती हैं तो उसको 3 रंग का पानी का प्रणाम करना पड़ता है, पदाधिकारियों को छोड़ करके। पहले तो उजला पानी होता है, बाद में वो माने गंदा पानी होता है, बाद में हरा पानी होता है। यह पता नहीं है कि यह सुगौली प्रखंड और मेडिकली क्या इफेक्ट है, यह गंदगी का प्रकोप है। आप चैनल वाले बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप जो मैटर उठाए हैं उसके लिए धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि यह सार्वजनिक काम है और नरक को स्वर्ग बनाना है। हिमालय के वादियों से जो गंगोत्री जैसा, गंगोत्री तो हमारी माँ है, शुद्ध पानी है, लेकिन यह नरक का जो रूप है उसको सुधार करने में जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आगे भी आप प्रयास करते रहेंगे। मेरा भी है। हमने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से हम एक लेटर भी ईओ को भिजवाए थे,
उनसे बात भी हुई थी, हमने और पदाधिकारियों से मिला था। केवल एक ही शब्द बोलते हैं लोग कि योजनाएँ पास हो रही है। पता नहीं योजना का राशि क्या होगा, कब बनेगा, कितने परसेंट इसमें मरेंगे और कौन सी बीमारी, कितनी बीमारियां तो फैल रही है इस गंदगी में, आगे भविष्य में कौन सा बीमारी फैलेगा वही पदाधिकारी लोग जानते हैं। लेकिन आपका प्रयास होगा तो यह रास्ता बनेगा और समस्याओं का निदान होगा। आपका प्रयास होगा तो यह रास्ता बनेगा और समस्याओं का निदान होगा। ये थे भारतीय उदारवादी एक सुगौली के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने कुछ खड़ी खोटी सुनाए भी तो सम्मानित शब्दों के साथ। ये होता है भारतीय और भारतीय संस्कृति सभ्यता कि लाख जुर्म, लाख अत्याचार, लाख समस्याओं को झेलने के बाद भी लोग जो है अपनी समस्याओं को व्यक्त भी करते हैं तो सम्मानजनक शब्दों के साथ। और बदले में मिलता क्या है? बदले में ये कचरा मिलता है। आप देख सकते हैं, ये वही सुगौली सामुदायिक भवन है जहां 2 दिन पहले डॉक्टरों के टेबल पर 2 कुत्ते आराम फरमा रहे थे। आप देख सकते हैं बाह्य कक्ष, यहीं वह ऑफिस है, यहीं वह रूम है जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ था। और इसी रूम का जो टेबल है, उस टेबल पर कुत्ता जो था, एक कुत्ता ऊपर टेबल पर आराम फरमा रहा था तो दूसरा कुत्ता इस रूम के फर्श पर सो रहा था, यानी कि आराम कर रहा था। हम अंदर नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। जानते हैं हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर हम अंदर जाएंगे तो पदाधिकारियों के पास एक बहुत बड़ा राइट भारतीय संविधान दिया हुआ है सरकारी काम में बाधा डालने का, और इस राइट का उपयोग करते हुए, इस अधिकार का लाभ उठाते हुए यहाँ के अधिकारी जो है सरकारी काम में बाधा डालने का एक मुकदमा हमारे ऊपर भी ठोक सकते हैं। इसलिए हम अंदर जा कर के वह नहीं दिखा रहे हैं, चूँकि डर है भाई। हम लोग पत्रकारिता करने के लिए आए हैं, न कि केस मुकदमा लड़ने के लिए। फिर भी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग दिखा रहे हैं, जो कमियां हैं उसको हम लोग दिखा रहे हैं। एक पत्रकार होने का जो कर्तव्य है, एक पत्रकार के नाते, एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते देश की जो गतिविधियां हैं उसको हम लोग दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो गतिविधियां हैं उसको हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। आप लोग हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बने रहिए। इन तमाम समस्याओं पर हम इस हॉस्पिटल के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और वे इस समस्याओं पर क्या कह रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देखिए। सर, कल सुगौली पीएचसी के अंदर ओपीडी कक्ष के टेबल पे जो कुत्ता का बैठा हुआ वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, उस संदर्भ में क्या कहना है? वो जो कुत्ता बैठा हुआ है उसका मुख्य कारण है कि हमारे हॉस्पिटल के पीछे खुला हुआ 4 दीवार है। हमारे हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर 2 गेट हैं जहां हमारे गार्ड हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन पीछे की तरफ जो खुला गेट है, 4 दीवारी जो खुला हुआ है, वहां से हमेशा आवारा पशु, सुअर, भैंस या कुत्ता का आना जाना हमेशा लगा रहता है। हो सकता है उसी में से कोई हमारा कुत्ता आके और हमारे ओपीडी चैम्बर में बैठा हो। लेकिन ये संतोषजनक जवाब लगता है आपको कि है ये लापरवाही थोड़ी सी नहीं है? लापरवाही तो क्या है, लापरवाही तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम था और हमारे जो डॉक्टर हैं वो हमारे नए बिल्डिंग में ओपीडी का संचालन कर रहे थे। अच्छा। जिसमें उसमें निर्देश दिया गया था कि जो पुराने वाले बिल्डिंग में ओपीडी का संचालन हो रहा था वहाँ उसको बंद करके रखा जाए, उसका गेट जो है सटा के रखा गया था। लेकिन कुछ अवांछित लोगों के कारण वो एक्चुअली वो काम कराया गया है। अच्छा। एक सर दूसरा प्रश्न है मेरा, आपके हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर जल जमाव हमेशा रहता है, आपकी प्रयास नहीं रहती है उस समस्या को जड़ से हटाने? एक्चुअली हम लोग इसके विषय में बहुत सारा पत्राचार हमने किया हुआ है और इसका सबसे मुख्य कारण है कि हमारे हॉस्पिटल का जो जमीन है वो रोड से नीचे हो, ताकि और नाला का ऊपर हो, जिसके कारण पानी का निकास नहीं हो पाता है। इसका हमने प्रयास किया है, जैसे जैसे जल जमा होता है हमने कार्यपालक पदाधिकारी को बोला हुआ है, वहां से मशीन के द्वारा हम लोग खिंचवा लेते हैं पानी को। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका परमानेंट
समाधान इसका किया जाए।